Hello everyone. We cannot deny that females are resistant to diseases when it comes to infections, and in general, their recovery is also faster and much more possible. फिर ऐसा क्यों है that when it comes to autoimmune diseases, females are the usual sufferers? क्या है ये autoimmune disorder? Actually, हर बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है इन्फेक्शन से या फॉरेन बॉडी से लड़ने का, जिससे कि अपने सिस्टम को बचाया जा सके, जिसे आप इम्यूनिटी नाम से जानते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब यही इम्यूनिटी या फाइटर सेल्स जो कि इन्फेक्शन से या बाहरी डिजीज प्रोड्यूसिंग सेल से रिएक्ट करने चाहिए थे, ये बॉडी के हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट ही काम करने लग जाते हैं। ये गार्डिंग सेल्स पहचान ही नहीं पाते कि ये नॉन हार्मिंग बॉडी सेल्स से फाइट कर रहे हैं, किसी बाहर के डिजीज प्रोड्यूसिंग सेल से नहीं। दिस इज अ मिस्टेक बाय द होस्ट सेल्स। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म रिगार्डिंग व्हाई इट अकर्स इज येट नॉट नोन एग्जैक्टली। अब इस वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं या सिर्फ स्किन, which is the largest organ of the human body. Now, this is well documented that females suffer more from such disorders, and these disorders are likely to impact especially when there are periods of extreme stress or chronic stress. प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस को भी सिस्टम स्ट्रेस की तरह ही रिकॉग्नाइज करता है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज के टाइम या किसी क्रॉनिक डिजीज या स्ट्रेसफुल फेज के बाद ज्यादा प्रेसिपिटेट करते हैं। That is why I always say that female's body itself is a bundle of stressors. So don't overburden it with more stressors. Take things easily as far as possible. And give time to yourself. Abstain from stress. अब स्ट्रेस तो मेल्स को भी होता है, then why only females bear most of the brunt of immunity turning against itself? Why things like rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, SLE, systemic sclerosis, psoriasis, Hashimoto's hypothyroidism are very rare in men. ऐसे हम 100 से भी ज्यादा डिसऑर्डर्स के नाम ले सकते हैं जो कि मोस्टली फीमेल्स में इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? See, that is related to the genetic composition of females. Females में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं और जो ये X क्रोमोसोम होता है ये Y से बड़ा होता है। One each of X chromosome is inherited from both the parents, one from the father and one from the mother. This bigger one, this puts the female bodies at risk of getting autoimmune disorders. Now, since this bigger X chromosome has more than 800 genes coded on the same, so it can impact almost 5% of the female's body's DNA. While in men, खाली 2% DNA impacted रहता है उस Y छोटे क्रोमोसोम से। और इसी X क्रोमोसोम पे ज्यादा इम्यून रिलेटेड, ज्यादा इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करने वाले जीन्स भी रहते हैं। इसीलिए X क्रोमोसोम में जितने जीन्स हैं, बड़ा X क्रोमोसोम है, जितना म्यूटेशंस के चांसेस होते हैं और जितना म्यूटेशंस होंगे उतनी पॉसिबिलिटी रहती है डिसऑर्डर्स होने की। Now, when a female's body is inside the womb, प्रेगनेंसी में ही जब बेबी पेट में होता है, when it is just an embryo, जब फीमेल बेबी, there occurs X inactivation. ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है ताकि जीन्स का ओवर एक्सप्रेशन ना हो या इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ना हो। अब किसी सेल में फादर से इनहेरिटेड एक्स सेल इनएक्टिवेट हो जाता है, किसी में मदर से इनहेरिटेड। सो बेसिकली अ फीमेल्स बॉडी इज वेरी डाइवर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूल्ड अप होती है। किसी फीमेल में मदर का ज्यादा अंश होता है और किसी में फादर का। अब ऐसे मदर फादर इंफॉर्मेशन लिए कई सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं और आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, उनके फॉरेन एक दूसरे के लिए फॉरेन बॉडीज बन जाते हैं। इस कारण से फॉरेन बॉडी एक दूसरे को पहचानेंगे तो वो एक तरह से एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। किसी किसी में ये जो नॉर्मल एक्स इनएक्टिवेशन होना चाहिए होता है, ये होता भी नहीं है। उस केसेस में SLE जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एक्स इनएक्टिवेशन होना जरूरी होता है ताकि जो फीमेल बॉडी में जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्म रहे। अब वो यूनिफॉर्मिटी तो रह नहीं पाती क्योंकि किसी सेल में एक्स इनएक्टिवेट होता है फादर वाला और किसी में मदर वाला, तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती और बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाती है। इसलिए फीमेल की जो बॉडी है वो एक पिटारा बन जाती है फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स, बिकॉज इम्यूनिटी कैन एनी टाइम टर्न अगेंस्ट इट सेल्फ। सो ज्यादा से ज्यादा शांत रहें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, जहां आंखें बंद कर सकें और कर लें। आंखें बंद करके काम चलता, आंखें बंद करें, मुंह पे उंगली रख लें, बस हमें अपने लिए सेल्फिश होना है और स्ट्रेस से बच के रहना है। इट इज किलिंग फॉर आवर ओन सेल्फ। सॉल्यूशन तो वैसे भी कोई नहीं निकलता ज्यादा स्ट्रेस करके, राइट? इसके अलावा अब एक्स क्रोमोसोम है, इसके अलावा कई सारे हाइपोथेसिस है, लाइक एक VGLL3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो फीमेल्स में ज्यादा होता है, और भी ऐसी कई चीजें जो कि फीमेल बॉडी को ज्यादा
फीमेल बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए। फर्दर ये जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं स्किन पर ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं। हमारी स्किन पर हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और फीमेल्स बॉडी में तो हर वक्त, हर महीने और मेनोपॉज तक हार्मोन्स दे प्ले अ लॉट ऑफ टेंट्रम्स। स्ट्रेस लेंगे तो ये हार्मोन्स और ज़्यादा शातिर हो जाएंगे और ज़्यादा हमें ही दुखी करेंगे और उस दुख से और ज़्यादा स्ट्रेस एंड काइंड ऑफ विशियस ट्रैप। कोई भी बीमारी बताइए जिसमें स्ट्रेस कम ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड सर्टेन डिसऑर्डर। बीमारी के कॉज में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसके एग्रेवेशन में इन्वॉल्व होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कब होता है फीमेल्स में ज्यादा? बिटवीन द एज ऑफ 40 to 60 ईयर्स, मेनोपॉज के वक्त, जब हार्मोन्स अपना अपहीवल प्ले कर रहे होते हैं। अब नाउ ठीक है, अब कुछ ना कुछ बीमारियां, जैसे हमने बहुत बात की कि फीमेल्स में बीमारियां होती हैं बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेस, तो पर इतना इसमें हम उदास नहीं हो सकते कि क्यों अपने सिस्टम के कारण हम उदास होते रहे, हमारा सिस्टम ऐसा है और हमने तो बीमारी लगनी ही लगनी है। एक्चुअली हमारा सिस्टम जितना डाइवर्स और डायनेमिक है, इसी कारण से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और इन्फेक्शन से हमें हमारा बचाव भी होता है। इसलिए आपने सुना होगा जैसे घर में मेल्स होंगे उनको 100 भी बुखार होगा तो वो घर अपना सर पे उठा लेंगे, और फीमेल्स 102 में भी काम करती रहेंगी और काम भी करेंगी और ठीक भी हो जाएंगी। यही कारण है कि हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं और इन्फेक्शन से फाइट करने की नेचुरल ताकत होती है। ऐसे ही प्रेगनेंसी में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी बॉडी में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के चेंजेस डिलीवरी के लगभग एक साल तक कुछ ना कुछ परेशानियां देते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, बच्चा एक फॉरेन बॉडी की तरह होता है, बस उस फॉरेन बॉडी को हमारी फीमेल बॉडी रिजेक्ट नहीं कर देती है, उसका हमें और ज्यादा ध्यान रखना होता है। पर अगर ये फॉरेन बॉडी है तो वो एंटीजेन्स तो प्रोड्यूस करेगा, पर तब क्या होता है, जो एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं उसमें मदर अपना ही उस बच्चे को बचाने के लिए अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस कर लेती है। एक नेचुरली हमारा अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, ताकि वो बच्चा सलामत रहे, ठीक रहे। आफ्टर डिलीवरी इवन टिल 24 मंथ्स ऑफ डिलीवरी कुछ ना कुछ बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। इसी तरह ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब भी कभी क्रॉनिक स्ट्रेस होगा या हार्मोनल अपहीवल्स होंगे तो कुछ ना कुछ बीमारियां सामने नजर आएंगी। अब तो क्या करें, अब हम इस बात के लिए हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, भाई हमें तो कुदरत ने ऐसा ही बनाया है, अब भुगतो फिर। बट दिस इज नॉट द केस। जितना हमें दिमाग दिया है, एनालिटिकल थिंकिंग दी है और हमें जितना डिप्लोमेट बनाया है, उतना दुनिया में और कोई नहीं है। सो व्हाई नॉट put all these good things to you for your own self, for your own good self. Put it to use for your own good self. Keep telling yourself that you are the strongest and you will come out of it, and that nothing can destroy you, and really you can see miracles happening. फर्दर अगर नेचर ने ऐसे बनाया है तो नेचर के पास ही आंसर भी हैं उससे आपको बचाने की। इतनी कई सारी हर्ब्स हैं, औषधियां हैं जो कि इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में मिराकुलस काम करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हर्ब्स के असर के कारण आर फैक्टर नेगेटिव हो जाता है, सोरियासिस रिमिशन में जाता है तो उसके अटैक्स कितने कम हो जाते हैं, हाइपोथायरिज्म रिवर्स हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर मेनी मेनी एग्जाम्पल्स विच कीप ऑन जस्ट सरप्राइजिंग अस टाइम एंड अगेन। आपने सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है, एक स्ट्रेस ना लें, दूसरा अपना इलाज जितना जल्दी हो सके शुरू कराएं। और एक बात, अगर आपने काफी टाइम से अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, इम्यून सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, सिंथेटिक केमिकल्स ले रहे हैं, देन डोंट थिंक कि हर्ब्स लेते ही कोई मिराकुलस इम्पैक्ट होगा। उनका अपना टाइम लगेगा, बिकॉज जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा यूज टू हो जाती है। तो जब आप केमिकल्स दे दे के उस बॉडी को केमिकल्स के लिए यूज टू बना देते हैं तो थोड़ा वॉश आउट पीरियड लगता है, थोड़ा टाइम लगता है हर्ब्स को अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए। तो थोड़ी पेशेंस करते हैं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह ढल जाता है जैसे हम उसको ढालना चाहें और सब ठीक हो जाता है। ऑन दिस नोट, stay healthy, stay strong, because the world revolves around females and females run the world, from within home to outside. Thank you.